निजी स्कूल में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए अनाचार मामले में 24 घंटे के भीतर एसपी लाल उमेंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। इस केस में बस कंडक्टर मुकेश यादव और स्कूल के प्रिंसिपल जगदीश सांखला को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि मंगलवार को एक निजी स्कूल में 4 वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। परिजनों की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 4 वर्ष की बच्ची के साथ स्कूल से संबंधित अज्ञात आरोपियों ने बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया था। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट। सर, मेरा ये कहना है कि जो बच्ची है वो मेरी बच्ची है, चाहे वो स्कूल में हुआ चाहे कहीं पर भी हुआ, उसके लिए बीइंग ए प्रिंसिपल वो जिम्मेदारी मेरे को जाती है। स्कूल प्रबंधन की चूक मानते हैं कि नहीं मानते? मेरा दूसरा ये कहना है सर कि मैंने कल भी एक ज्ञापन दिया है एसपी साहब को कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। मैं प्रशासन के साथ में हूँ सर, और 24/7 मैं सब लोगों के साथ हूँ। मेरे से जो भी हेल्प बन पड़े मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और आप जैसे चाहे, मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरी जगह यदि आप हो तो आप देख लीजिए आपको क्या करना चाहिए। प्रबंधन की चूक है कि नहीं है इस पूरे मामले में? मेरा जो प्रयास है मैं प्रशासन को पूरा कॉपरेट कर रहा हूँ सर, और जब तक है मैं पूरा कॉपरेट करता हूँ। नहीं तो इतना बड़ा घटना घटित होना लापरवाही है इंसान की। उनका क्या कहना है? क्या बोर्ड मीटिंग हुई अभी तक से, या इस मामले में कुछ आगे कुछ करने का है? जैसे ही इसके बारे में पता चला सर, हमारे डायरेक्टर्स ने एक जॉइंटली एक सर्कुलर निकाला और ये कहा कि हम सभी मिलके एसपी साहब को ये कहते हैं कि हम आप लोगों के साथ में हैं, दोषी है उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए और उसको सजा दी जाए। मामला तो आपके ऊपर क्या उचित है, क्या मानते हैं? आपके ऊपर तो कोई दबाव नहीं है सर, मेरे ऊपर तो किसी प्रकार का दबाव नहीं है सर, लेकिन यदि मेरे अगेंस्ट में यदि कोई कार्रवाई की है यदि हो रहे तो यदि मान लीजिए आप लोगों की दृष्टि में या मतलब छत्तीसगढ़ की दृष्टि में मैं प्रिंसिपल होना एक गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। लड़की को जानते हो? लड़की को जानता हूँ। लड़की को मैं कैसे पहचान गई? जगह कैसे पहचान गई कि गलत गलत? उस बच्ची को मैं लाता हूँ, स्कूल छुट्टी होता है बस बैठा के मैं लाता हूँ, उसके पापा मैं जो यही छोड़ता हूँ, जब छोड़ते हैं तो मम्मी पापा हाथ लेते हैं, उसके बाद आगे छोड़ते दाढ़ी वाले अंकल है, बड़ी होगी तो मैं उसको मारूंगी बोलिए तो जान से। स्कूल में जो घटना हुई थी सेक्सुअल हरासमेंट की, उसमें क्या गिरफ्तारी हुई है, क्या था पूरा मामला और किसके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? इसमें कल एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, उसमें एक घटना घटित हुई थी जिसमें पीड़िता लगभग 4-5 साल की बच्ची है जिसके साथ में घटना घटित हुई। जब वह स्कूल से छुट्टी होकर के अपने घर पहुंची तो उनकी मां के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ होगा। प्रारंभिक तौर पर एक डॉक्टर से उनको दिखाया गया, उनके द्वारा भी ये बताया गया कि इसके साथ में गलत हुआ है। इस आधार पर फिर पुलिस के पास में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। पुलिस के द्वारा तत्काल उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया गया, मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसमें उसके साथ सेक्सुअल असाल्ट का होना पाया गया। इस आधार पर पीड़िता बच्ची से पूछ करके, उसकी मां से पूछताछ करके, उसकी मां के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 139/2023 धारा 376 AB और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराते समय बताया था कि जिस बस से वो बच्ची जाती थी उस बस के कंडक्टर के हुलिया बताते हुए उसको बच्ची के द्वारा बताया गया, तो उसके द्वारा गलत काम किया गया है। इस आधार पर पुनः पूछताछ करके विवेचना किए जाने के उपरांत में व शिनाख्त कार्रवाई किए जाने के उपरांत में उसका जो कंडक्टर है मुकेश यादव, ग्राम पचेड़ी, थाना पिपरिया, इसको मूल अपराध में गिरफ्तार किया गया। विवेचना किए जाने उपरांत उसमें धारा 21 पॉक्सो एक्ट का और धारा 32, 75 और 85 किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई है। और स्कूल प्रबंधन के द्वारा भी अपने दायित्वों का निर्वहन न किए पाए जाने के कारण से इसमें वहाँ के जो प्रिंसिपल जगदीश सांखला हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें इस प्रकार से प्रकरण में कुल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रकरण की विवेचना एक टीम गठित किया जा रहा है। लगभग
9:15 से लेकर के 1:15 बजे के बीच की घटना थी, जिस संबंध में पीड़िता लगभग 4-5 साल की बच्ची है, उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, जिस संबंध में उसकी माँ जब घर में बच्ची पढ़ कर के वापस आई तो उसके द्वारा देखा गया कि कुछ गलत हुआ है। इस संबंध में प्राथमिक तौर पर किसी चिकित्सक से परामर्श लिया गया। बाद में पुलिस के पास में उपस्थित हुई। पुलिस के द्वारा तत्काल संवेदनशील होने के कारण से मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल हॉस्पिटल भेजा गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। साथ ही साथ उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी तो ट्रीटमेंट कराया गया। बाद उसकी मां की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 376 AB और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें प्रार्थिया उसकी मां है और उसको उस बच्ची के द्वारा बताया गया था कि उसके जो बस कंडक्टर जो बस में थे उनका एक हुलिया भी बताया गया था पीड़िता के द्वारा कि उसके द्वारा उसके साथ में गलत किया गया है। इस आधार पर उनके द्वारा नाम पता किया गया और नामजद अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें अपराध पंजीबद्ध किए जाने उपरांत लगातार बच्ची से बात करके, प्रार्थिया से बात करके इसको और विवेचना आगे बढ़ाया गया। विवेचना आगे करते हुए इसमें धारा 21 पॉक्सो एक्ट और जोड़ी गई है। साथ ही साथ इसमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 32, 75 और 85 इसके तहत में भी अपराध इसमें धारा जोड़ी गई है। बाद संपूर्ण विवेचना के और पीड़िता के द्वारा उसकी तहसीलदार साहब के माध्यम से पहचान कार्रवाई कराया गया आरोपी का, और बाद में इन 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रमुख तौर पर जो सेक्सुअल असॉल्ट में आरोपी था मुकेश यादव, पिता ईश्वर यादव, ग्राम चचड़ी, थाना पिपरिया, और दूसरा उस संस्था के उसको भी इस में कहीं न कहीं लापरवाही और पाए जाने के कारण से उनके जो प्रिंसिपल हैं जगदीश सांखला, पिता लक्ष्मण सांखला, मूल रूप से जोधपुर राजस्थान के हैं और वहाँ भी प्राचार्य के पद पर उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें आगे की किसी प्रकार की स्कूल या इनके प्रबंधन के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही या अनदेखी किया गया है, उस सभी बिंदुओं को भी इस विवेचना में शामिल किया गया है। हम उससे भी मंगाई जाएगी, अगर पाया जाता है तो उसके अनुसार भी धाराएं जोड़ी जाएगी। ये कब से काम कर रहा था और ये इसका कोई कहाँ का रहने वाला है, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है कोई? अभी चूंकि कल का घटना है, रात का ही FIR दर्ज हुआ है, तो हमारा आज का प्रारंभिक यही था कि मुख्य जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाए करके इसके प्रीवियस रिकॉर्ड, कब से काम कर रहा था, कहाँ काम कर रहा था, इन सब की भी जानकारी इकट्ठा किया जाना है। उसमें भी सतत विवेचना की आवश्यकता है। सर, वो बच्ची को उठा के कहाँ से ले गए? स्कूल के क्लास के आसपास से या भोजन करते हैं वहाँ से या बस से डायरेक्ट? अभी उस पर हम और विवेचना कर रहे हैं। विवेचना के बाद ही डिटेल आ पाएगी। अब तक की विवेचना पर यही कि संलिप्त पाया गया है, इस आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई। धारा 21 पॉक्सो एक्ट के तहत में और धारा 32, 75 और 85 किशोर न्याय अधिनियम के तहत में इनके प्रबंधन और संचालक जो हैं इनको विरुद्ध में नाम जोड़ा गया है और इनकी किसी न किसी रूप में इनकी जो जिम्मेदारियां थी उसका निर्वहन नहीं किया गया इनके द्वारा। संचालक के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा? इसमें आवश्यकता हुई और अगर पाया जाता है कि उनकी नेग्लिजेंस है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आपराधिक घटना में कोई आरोपी भी अकेला जाती है? अभी तक अकेले ही होना पाया गया। इसको शायद सरल शब्दों में दुष्कर्म नहीं कहेंगे, तो क्या कह सकते हैं? हाँ, अनाचार 376 AB के तहत 376 AB के तहत ही हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है। सही शब्द जोड़ लेना चाह रहे हैं। हाँ। सर, ये घटना पहली बार हुआ है कि और ये हो सकता है ऐसा कुछ इसमें कुछ मिला कैसा था? ऐसा कुछ पीड़िता बताया कि इससे पहले भी उसके साथ कुछ छेड़खानी ऐसे अचानक से घटना? अभी इसमें और लगातार पूछताछ किया जाना, क्योंकि उसको हमको लग रहा था कि अभी उसको थोड़ी सी आराम की आवश्यकता है। सवालिया निशान उठ रहा है सर, इस टाइप की घटना अचानक से होना हो सकता है, इससे पहले और कुछ उसके साथ छेड़खानी हुआ अचानक? उन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने अपने विवेचना के क्रम में जोड़ करके रखा है। उन सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच करेंगे। यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और NSUI वाले आए थे। जो गुरुकुल में जो घटना घटित हुआ है, नाबालिग बच्चे के साथ जो घटना हुआ है, उसी संबंध में
इनको तत्काल कार्रवाई करने की मांग को लेकर के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। लड़की को तकलीफ हुई है ना, उस लड़के को उतना ही तकलीफ होनी चाहिए। ठीक है, फांसी में तो एक बार मर जाएगा, उसको बार बार टॉर्चर करके जब हम लोग मारेंगे ना तब उसको बराबर तकलीफ होगी उस बच्ची की तरह, क्योंकि हम सबके घर में बेटियां हैं, आपके घर में भी है, हमारे घर में भी है। अरे एक बार सोचो, हम लोग कहते हैं बच्चियां पैदा करो, क्यों बच्चियां पैदा करने लगे हम? इसीलिए महिलाएं बच्चियां पैदा करने के लिए डरती है कि आज हम बच्ची पैदा करेंगे, कल ये दरिंदे हमारी बेटियों को साथ बलात्कार करेंगे, इसलिए हम पैदा करेंगे क्या? बिल्कुल पैदा नहीं करेंगे हम बेटियों को, इसीलिए कि कल के दिन हमारी बच्ची बड़ी हो, तुम लोग सब मिलके ये करो। बार बार ये सोच के ना घुटन होती है। सुबह जब से हम लोगों को पता चला है ना, खाना नहीं खाया है हम लोगों ने। अरे एक बार उसको सामने तो लाओ। और ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों को भले ही तकलीफ हो, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं केस को दबाया जाता है। कल उसकी FIR भी सही से नहीं लिखी जा रही थी, और ये चीज़ गलत है। गलत के लिए जिसको जो अच्छा लगे मेरे साथ कर सकता है, मुझे उसकी कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग यहाँ पे जितनी भी महिलाएं सारी बार बार इतनी दूर दूर हम लोग काम करने जाते हैं स्कूटी से, क्या पता हम लोगों के साथ कल क्या हो जाए। हम लोग लौट के घर आए नहीं आए, हमारे बच्चे वहाँ राह देखते हैं मम्मी आ रही है, और हम लोगों के साथ अगर जब बच्चों के साथ ही हो रहा तो हम तो बड़े, हम लोगों के साथ तो कहीं भी कुछ हो सकता है। हम लोगों के साथ जब इतना ही नहीं है, हम लोगों को सुरक्षा मिल पा रही, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? कभी हम BJP की बात करते हैं, कभी कांग्रेस की। हम किसी राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, ना हमें किसी में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा नाम रिंकी सैनी है। पार्टी कार्यकर्ता कल्याण संघ की जिला अध्यक्ष कबीरधाम से बोल रही हूँ। यहाँ हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पे धरना स्थल पर थे। हम लोग को मालूम नहीं था कि गुरुकुल पब्लिक स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ ऐसी दुर्व्यवहार किया गया है, तो उस आरोपी को फांसी दे, इस उद्देश्य से यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं। वहाँ मेरी भी खुद की बच्ची पढ़ती है, वहाँ हो सकता है मैं भी पेरेंट्स हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ वहाँ पढ़ती है। अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा होता तो क्या होता? तो जो गुरुकुल स्कूल के बच्चे थे वो मेरी भी बच्चे हैं, तो इसलिए हम वो जो भी आरोपी है उनके साथ दुर्व्यवहार किया है उनको फांसी की सजा दे। इसलिए हम सारी महिला टीम उसके समर्थन में, उस बच्चे अत्याचार हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं सभी। हमने देखा है कि बीते समय में असामाजिक तत्वों की वजह से शहर में तनाव का माहौल उत्पन्न हो जाता था, लेकिन इतना बड़ा विषय है फिर भी प्रशासन इतना मौन क्यों है? देखिए, कांग्रेस और BJP जो है वो धर्म की राजनीति करती है, और ज़िले में आपने देखा होगा कि हमारा धर्म नगरी इसी वजह से अशांत हो चुका था। आज इतनी बड़ी मुद्दा है, आज एक बेटी के साथ ऐसा घटनाकृत हुआ है। आज पालक माता पिता अपनी बच्ची की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो ये दोनों जो पार्टियां हैं वो मुद्दे की राजनीति नहीं करती हैं, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ का जो हाल है वो छत्तीसगढ़ पूरा बेहाल हो चुका है। जगह जगह घटनाएं घट रही हैं। कवर्धा जिला उसका सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ पे चोरी की घटना आम हो गई है। महिलाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कभी भी महिलाओं के साथ घटना घटित हो रही है। और कल जो जिला जो बदनाम हुआ, कल जिला जो शर्मसार हुआ, जिला ही नहीं पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ। यहाँ की बेटी के साथ एक ऐसा कृत्य हो गया, और उसके बाद जो माहौल, जो गुस्सा जिले वासियों में है वो मौन रूप से है। और वास्तव में यदि कार्रवाई नहीं होती है और यदि किसी भी प्रकार से राजनीतिक दबाव डाला जाता है। हमने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात तो बहुत सुनी है, पर इसमें बेटियों की सुरक्षा क्यों नहीं की जा रही? कल जिला कबीरधाम के एक निजी स्कूल में जिस तरीक़ा से एक घटना घटित हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पूरी कबीरधाम जिला ही नहीं पूरा प्रदेश हतप्रभ है। आज पालक माताएं सभी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेके चिंतित हैं। हमारी मांग है कि जितने भी स्कूलें हैं, निजी स्कूल हैं, उन पे कड़ाई से पालन, सुरक्षा को लेकर पालन कराया जाए। और कल जो घटना घटित हुई है, दोषियों को शीघ्र पकड़ के कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और इतनी कठोर कार्रवाई की जाए कि जो इस तरीके से मानसिकता वाले व्यक्ति हैं उनके मन में भी ये बेटियों के प्रति ये भावना आने से पहले ही वो कांप जाए। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे इन्हीं विषयों के लेके आज यहाँ पे SP सर से मुलाकात करने आई हुई है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, उस लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी हम यहाँ पे बात करने आए हुए हैं। और अभी SP सर से मुलाकात होगी, और प्रदेश सरकार से भी यही आह्वान है
कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसमें ये सरकार विफल हो चुकी है। प्रदेश पूरा हाहाकार हो चुका है। बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कागज़ों में हो रही है। आपने भी देखा कि आरोपियों का नाम नहीं बताया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हमारे कबीरधाम में बहुत ही संवेदनशील घटना घटी है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है, परंतु उसके बाद भी चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, 2 दिन पहले की घटना है, आज तीसरे दिन उस घटना का उजागर जब सोशल मीडिया में होता है तब जाकर पुलिस प्रशासन जागती है और कार्रवाई को पकड़ने की बात कहती है, परंतु 3 दिन बाद भी आज तक वो जो भी व्यक्ति होगा न तो उसका नाम बताया जा रहा है, न उसका पता बताया जा रहा है, न तो उसको न्यायालय में भेजा जा रहा है। पता नहीं आखिर हमारे कवर्धा की पुलिस कर क्या रही है, आखिर वो किसके इशारे पे काम कर रही है। सत्ता है, सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसकी गृह मंत्री है, पता नहीं वो लोग कर क्या रहे हैं। आज हमारी एक छोटी सी 4 साल की बेटी के साथ ऐसा अपराध हुआ है, और क्या ये लोग चाहते हैं कि सबके साथ ऐसा अपराध हो? तभी कार्रवाई करेंगे। जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, हमारे चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, इनके कान में जू तक नहीं रेंगती है। जब बात सोशल मीडिया में आती है, जब बात पब्लिक के पास पहुंच जाती है, तब ये लोग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, जोगी कांग्रेस मांग करती है कि जो भी अपराधी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए पुलिस ऐसा लाइन लिखे